नमस्कार, स्वागत है आपका। देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत। आपके साथ मैं हूं श्वेता तिवारी। वक्त हो गया अलीगढ़ बुलेटिन का। अलीगढ़ में भारत की कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर आकर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने संसद में पारित विकसित भारत रोजगार गारंटी एवं आजीविका मिशन मनरेगा के तहत मजदूरी को साल में 200 दिन काम और प्रतिदिन 600 देने की मांग को लेकर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन जिला अधिकारी को सौंपा। इस दौरान हताश अली बैग, राजकुमार शर्मा, अब्दुल वहाब, बलबीर सहित कई पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। किस तरीके का ज्ञापन दिया गया है? देखिए, ये जो केंद्र सरकार ने जो मनरेगा कानून था उसकी जगह पर वी जी राम जी नाम से एक नया कानून जो बनाया है और मनरेगा को बदल करके उसमें केंद्र सरकार ने अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होने का पूरा प्रपंच रचा है। जबकि केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि मनरेगा मजदूरों को ज्यादा से ज्यादा दिन काम दिया जाए और उन्हें ज्यादा से ज्यादा मजदूरी दी जाए। जो कानून उन्होंने बनाया है वो राज्यों के ऊपर वजन डालने वाला है और जो मनरेगा मजदूर हैं उनके शोषण का हथियार है ये, क्योंकि उनको काम नहीं मिलेगा तो वो क्या करेंगे। और उनकी डिजिटल जो अटेंडेंस लगाने का जो प्रावधान इन्होंने इस बिल में बनाया है वो बिल्कुल अनैतिक और जन विरोधी और मजदूर विरोधी फैसला है। जो पहले केंद्र सरकार जो काम बिल देती थी उसमें 90% केंद्र का हिस्सा होता था, 10% राज्यों का होता था। और अब जो कानून इन्होंने बनाया है, काम के दिन तो 125 बढ़ा करके किए इन्होंने इस काम में, लेकिन जो राज्यों की जिम्मेदारी है वो 40% कर दी गई, 60% केंद्र की है। और देरी से भुगतान होने की भी जिम्मेदारी राज्य सरकारों के ऊपर डाली गई है, जबकि हमारी राज्य सरकारें पहले से ही कर्ज में दबी हुई हैं। उनका कर्ज इतना बढ़ चुका है कि उनका जितना बजट है उससे ऊपर उनके ऊपर कर्ज है। किस तरह की मांग करते हैं आप? हम मांग ये करते हैं कि मनरेगा का जो नाम में बदलाव किया गया है, जो पूर्ण नाम जो हमारी वामपंथी पार्टियों के दबाव में यूपीए 1 की गवर्नमेंट ने बनाया था वो उसी तरह से रखा जाए और उसमें जो बजट बढ़ा करके केंद्र 100% अपनी जिम्मेदारी निभाए और मजदूरों को 200 दिन की गारंटी दे और 600 रुपए प्रतिदिन की मजदूरी उनकी निर्धारित की जाए। पहले क्या नाम था और अब क्या नाम रखा? पहले जो मनरेगा था मनरेगा के नाम से था और अभी वी जी राम जी नाम से जो ऐसा नाम बनाया है, जो कुछ लोगों को लगता है कि ये राम के नाम पर नाम है, लेकिन वो ऐसा नहीं है। ये इनका प्रपंच है और इनकी आरएसएस और बीजेपी की इनकी मानसिकता जो है महात्मा गांधी के नाम से नफरत करती है, उसी का प्रतिनिधित्व करता है। ये क्या नाम है और क्या पद है तुम्हारा? मेरा नाम इदरीस मोहम्मद है। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की जिला कमेटी का मैं मेंबर हूँ और इसका हमारी वामपंथी पार्टियों ने पूरे देश में आज विरोध करके हर जिला मुख्यालय पे प्रदर्शन करके राष्ट्रपति महोदया को ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां श्री बरहा सैनी कॉलेज की समिति चुनाव में प्रधान पद पर डॉक्टर उमाशंकर वार्ष्णेय चुने गए। वरिष्ठ उप प्रधान प्रज्ञा वार्ष्णेय, कनिष्ठ उप प्रधान अमोद कुमार, सचिव आकाशदीप वार्ष्णेय, वरिष्ठ संयुक्त सचिव संदीप कुमार घी, कनिष्ठ संयुक्त सचिव नरेंद्र कुमार गुप्ता और कोषाध्यक्ष अनूप कुमार वार्ष्णेय निर्विरोध निर्वाचित हुए। चुनाव में डॉक्टर उमाशंकर के गुट ने बाजी मारी और कई महत्वपूर्ण पदों पर कब्जा जमाया। आपको बता दें, रविवार को कुल 4,800 मतदाताओं में से 3,005 ने मतदान किया। सोमवार को सुबह 9:45 पर एसबी कॉलेज के विधि विभाग से मतगणना शुरू हुई, जिसमें प्रधान पद पर उमाशंकर ने धीरेन्द्र कुमार को 649 मतों से हराया। वरिष्ठ उप प्रधान प्रज्ञा ने सचिन आर्य को 694 मतों से, कनिष्ठ उप प्रधान अमोद कुमार ने राजीव कुमार को वासदा को 932 मतों से, सचिव आकाशदीप ने गौरव वासुदेव को 437 मतों से, वरिष्ठ संयुक्त सचिव संदीप कुमार ने मुकेश वासुदेव को 708 मतों से, कनिष्ठ संयुक्त सचिव धनेन्द्र कुमार ने स्वाति गुप्ता को 87 मतों से और कोषाध्यक्ष अनूप कुमार ने राजीव कुमार वासुदेव को 13 मतों से हराया। चुनाव में कुल 1034 मत वैध पाए गए। सभी विजेताओं का फूल मालाओं से स्वागत किया गया और उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं दी गई। नाम क्या है और किस तरीके की आपकी विदाई हुई है आज? मेरा नाम इंजीनियर नेहा वार्ष्णेय है और मैं यहाँ वार्ष्णेय महाविद्यालय की प्रबंधन समिति में एग्जीक्यूटिव मेंबर के पद पर मेरा चयन हुआ है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है।
कि जितने भी सम्मानित मतदाता हैं उन्होंने मुझे वोट दिया, सपोर्ट किया, इतना प्यार दिया, सहयोग दिया और उन्होंने अपने आप को समर्पित किया मेरी इस जीत में, क्योंकि बिना उनके समर्पण के मेरी जीत असंभव थी। उन्होंने जितना मेरे संग भागदौड़ की, जितना मेरा उन्होंने प्रचार किया और मेरे साथ वो दिन रात लगे रहे, उसके लिए मैं उन सभी की आभारी हूँ और भविष्य में भी ये कामना करूंगी कि उन सभी का सहयोग मेरे साथ ऐसे ही बना रहे। और सभी के लिए एक बार धन्यवाद, आभार और सभी को एक बार शुभकामनाएं। मेरा नाम डॉक्टर उमाशंकर वार्ष्णेय है। मुझे अभी यहाँ पर मतदाताओं के असीम प्रेम, उनके विश्वास और उनके परिश्रम के कारण यहाँ पर वार्ष्णेय कॉलेज सोसाइटी के चुनाव में जीत हासिल हुई है और मैं अभी नवनिर्वाचित प्रधान हूँ वहाँ पर। तो मैं सभी मतदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उन्हें प्रणाम करता हूँ। उन्होंने जिस तरह से मुझे समर्थन दिया है उसके लिए वो साधुवाद के पात्र हैं। और किस तरीके की बधाइयाँ देना चाहेंगे आप? मैं सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि आज पूरे बारासरी समाज की जीत हुई है, एक अन्याय की लड़ाई पर न्याय की जीत हुई है और मैं चाहता हूं कि अब समाज और कॉलेज दोनों प्रगति करें, जिसके लिए जो भी हमें कार्यक्रम करने होंगे, जो भी स्टेप उठाने होंगे हम उठाएंगे और अपने कॉलेज का और अपने समाज का मान ऊपर बढ़ाएंगे। मेरा नाम प्रज्ञा निर्देश वार्ष्णेय है और मैं सासनी की मूल निवासी हूँ और हमारा जो वारासैनी कॉलेज सोसाइटी है उसकी प्रबंध समिति का चुनाव हुआ है। वार्ष्णेय महाविद्यालय को संचालित करने के लिए ये प्रबंध समिति चुनी जाती है और मेरा जो अभी चुनावों का परिणाम आया है उसमें मुझे वरिष्ठ उप प्रधान के दायित्व पर स्थान मिला है, दायित्व मुझे प्राप्त हो गया है। तो इस आधार पर हाँ, अच्छी बात है जीतना। सभी मतदाताओं का, जो भी व्यक्ति यहाँ आए प्रतिकूल के मौसम के बावजूद, उनका हृदय से धन्यवाद करती हूँ। साथ ही उन मतदाताओं का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे इस योग्य समझा। साथ ही उन मतदाताओं का भी धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे वोट नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने मुझमें सुधार की अनेक संभावनाओं को देखा है। मेरा निवेदन है कि अच्छी बात है कि हम जीते हैं, लेकिन ना तो जीतना बहुत अधिक अहंकार का द्योतक है और ना ही हारना कोई बहुत अधिक शर्म की बात है। एक प्रतिस्पर्धा है जिसका परिणाम पहले से ही तय होता है कि कोई प्रतियोगी जीतेगा, कोई हारेगा। लेकिन ये है कि अंततः महाविद्यालय का विकास हो, उसकी अच्छी कामना के साथ मैं ये जरूर चाहूंगी कि हम में से जो भी प्रत्याशी रहे हैं, चाहे वो जीते चाहे वो हारे, सब मिलकर विद्यालय का विकास करें और समाज की उन्नति हो सके। धन्यवाद। मेरा नाम घनेन्द्र कुमार गुप्ता है। श्री वारासैनी कॉलेज सोसाइटी में मैंने जॉइंट सेक्रेटरी कनिष्ठ के पद पर चुनाव लड़ा था। महादेव की असीम कृपा से और महादेव के पागल भक्तों ने, मेरे अक्रूर जी के वंशजों ने जो मुझे प्रेम दिया है, उस प्रेम के कारण मुझे भी विजय मिली है। ये विजय मेरी नहीं, ये विजय उस सब भक्तों की है, उन सब प्रेमियों की है जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया है। ये विजय प्रेम की है, ये विजय सत्य की है, ये विजय मेरी भक्ति की है, ये विजय मेरी शक्ति की है। ये महादेव की शक्ति है मेरे भक्तों, जरूर कुछ ना कुछ करके दिखाएगी। मेरा सबसे पहले प्रोग्राम यही रहेगा कि मैं अपने कॉलेज का उस लेवल पे विकास करूं जिस लेवल पे इस शहर के लोगों को उसकी आवश्यकता है। महादेव। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। तो करेंगे अगली खबर की ओर, जहां अलीगढ़ नगर निगम ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत मामू भांजे चौराहे से कटपुले तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया, जिसमें सड़क किनारे लगे अस्थायी अतिक्रमण, दुकानों के बाहर रखे सामान, ठेले और अवैध कब्जों को हटाया गया। अभियान के दौरान कुछ दुकानदारों ने विरोध किया, जिससे नगर निगम कर्मचारियों और दुकानदारों के बीच हल्की नोकझोंक देखने को मिली, लेकिन मौके पर मौजूद अधिकारियों ने स्थिति को संभालते हुए कार्रवाई जारी रखी। नगर निगम की टीम ने नियमों का उल्लंघन करने वाले कई दुकानदारों के चालान काटे और भविष्य में अतिक्रमण न करने की सख्त चेतावनी दी। मैं प्रवर्तन दल टीम लीडर मुनीश पाल सिंह, नगर निगम अलीगढ़। आज कहां से कहां तक अभियान चलाया गया है, किस तरीके का अभियान है? देखिए, आज शिकायत के आधार पर प्रवर्तन दल मामू भांजा रेडियो मार्केट में पहुंचा था। वहां की शिकायत थी कि लोगों ने पूरे रोड को जो है घेर रखा है। इसे तत्काल प्रभाव से पुलिस को साथ लेकर उसको खाली कराया गया है और वहीं से मैं गुजर रहा था, ये अपना कौन सी जगह है, माल गोदाम,
माल गोदाम पे अव्यवस्था बहुत थी, यहाँ पे तुरंत प्रभाव से टीम को लगाया गया है और रोड और फुटपाथ से खाली कराने की कार्रवाई कराई गई है। जैसे कि सर आपके जाने के बाद में फिर लोग मुझे लगा लेते हैं, इसके लिए क्या कार्रवाई है? देखिए, इसमें दो चीजें हैं। एक तो हमारे जितने भी फुटपाथी भाई हैं या रेडी ठेले वाले हैं या व्यापारी भाई हैं, ये नगर निगम या प्रशासन का साथ दें, बताई हुई जगह पे अपना सामान लगाएं, रोड और नाले पर अतिक्रमण ना करें, अन्यथा जो सख्त कार्रवाई की जाएगी। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में थाना क्वासी पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के आरोपी खालिद उर्फ पप्पू के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसकी कुल 3 करोड़ 17 लाख रुपए की मूल्य की चल और अचल संपत्ति को कुर्क किया। पुलिस ने बताया कि ये संपत्ति गलत कारोबार से अर्जित की गई थी। कार्रवाई के दौरान ढोल नगाड़े और डुगडुगी बजाकर कुर्की की गई। संपत्ति कुर्क करने की प्रक्रिया थाना सिविल लाइन इलाके में पूरी की गई। इस कार्रवाई की जानकारी सीओ तृतीय सर्वम कुमार ने दी और इसे थाना क्वासी पुलिस ने अंजाम दिया। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में अपराध तथा अपराधियों के विरुद्ध निरंतर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। इसी के क्रम में उत्तर प्रदेश गिरोहबंद अधिनियम की धारा 14(1) के अंतर्गत गैंगस्टर अभियुक्त रफत अली तथा खालिद की अपराध से अर्जित संपत्ति, जिनकी बाजारू कीमत लगभग 3 करोड़ 17 लाख रुपए है, उन्हें आज 21/12/2025 को श्रीमान जिलाधिकारी महोदय के आदेश के क्रम में राजहित में कुर्क किया गया है। इसके पूर्व भी इसी अभियोग में लगभग 2.25 करोड़ की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है। प्रकरण में स्थानीय थाना क्वासी द्वारा अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी ने हरदुआगंज में मीट फैक्ट्री में भैंस का मांस ले जा रहे एक युवक को भीड़ द्वारा बेरहमी से पीटे जाने के मामले में एसएसपी को ज्ञापन सौंपा। एसएसपी ने बताया कि इस प्रकरण में 2 लोगों को जेल भेजा जा चुका है और वीडियो में मारपीट करते हुए दिखाई देने वाले अन्य लोगों की पहचान कर उन्हें भी जेल भेजा जाएगा। इसी बीच कांग्रेस नेताओं का प्रतिनिधिमंडल राजा भैया के नेतृत्व में मीट व्यापारी शरीफ कुरैशी संग मारपीट और शहर के माहौल बिगाड़ने वाले सोशल मीडिया पोस्ट पर कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए ज्ञापन एसएसपी को सौंपा। प्रतिनिधिमंडल में राजा भैया, शरीक ठाकुर, साधु, हिमांशु, इरफान और रोहन शामिल थे। एसएसपी ने प्रतिनिधिमंडल को मामले में उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया। देखिए, मैं यामीन खान अब्बासी, जिलाध्यक्ष ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अलीगढ़। परसों जो हरदुआगंज थाने में एक शरीफ कुरैशी जो मीट कारोबारी था, मीट लेकर जा रहा था, तो हनुमानगढ़ी पर जो कुछ तथाकथित हिंदूवादी जो अपने को कहते हैं संगठन के लोग थे, उन गुंडों ने उस व्यापारी को रोका और आपने सोशल मीडिया पर भी वो वीडियो देखा होगा कि एक जानवर की तरह उसके साथ व्यवहार कर रहे थे। और मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि शक की बुनियाद पर, अगर उन्हें शक था तो उसे पुलिस को कार्रवाई करने के लिए कहते या उसका सैंपल भरवाते और सूचना देकर इसे पुलिस से पकड़वाते। ये संविधान ये हमें इजाज़त देता है कि कानून हमें हाथ में नहीं लेना चाहिए। आपने सबने देखा होगा कि उसके साथ किस तरीके से मारपीट की गई। उसके अलावा उससे पहले भी हरदुआगंज थाने में 4 मीट व्यापारियों के साथ उनको नंगा करके इतना बुरी तरह से पीटा और जब सैंपल की जांच होकर के आई तो वो भैलों को मीट निकला। उसके अलावा आपने देखा होगा कि ये जो लोधा थाना है उसमें कुछ मंदिरों पर हिंदूवादी संगठनों के लोगों ने आई लव मोहम्मद लिख करके आयशा मस्जिद के इमाम को फंसाने के लिए उनके नाम के साथ 10 मुसलमानों के साथ तहरीर दी। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ यहाँ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कप्तान नीरज यादव जी का, तो उन्होंने निष्पक्ष कार्रवाई की और जो नामदर्ज FIR थी उन्हें गिरफ्तार न करके पहले उन्होंने CCTV फुटेज तमाम अपने इंटेलिजेंस लगा करके उसकी जांच की और उसमें जो 4 पकड़े गए थे वो भी सभी हिंदूवादी संगठन के लोग थे। मैं ये पूछना चाहता हूँ, अगर किसी को माइक में अजान की दिक्कत आ रही है तो वो पुलिस प्रशासन या जिला प्रशासन को शिकायत करे कि ये जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के अलावा इतने डेसिबल पर अजान हो रही है, वहाँ पर मोती मस्जिद के इमाम को हड़काने हिंदूवादी संगठन के लोग पहुँच जाते हैं। मथुरा बाईपास पर चिकन बिरयानी बेचने वाले उसको मतलब हड़काते हैं कि यहाँ से बिरयानी की ढकेल नहीं लगेगी। तो मैं ये कप्तान साहब को आज ज्ञापन के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि ये जो हिंदू मुस्लिम गंगा जमुनी तहजीब का शहर है, इस शहर में कुछ हिंदूवादी संगठनों के लोग, चाहे वो बजरंग बल हो, चाहे बजरंग दल हो, चाहे करड़ी सेना हो, तमाम संगठन के लोग इस शहर की फिजा खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर समय रहते कप्तान ने संज्ञान नहीं लिया
और जो गलत काम करे, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, अगर कोई गौकशी करता है और गौकशी में पाया जाता है तो संगीन से संगीन धाराओं से जेल भेजा जाए, और शक की बुनियाद पर किसी को जेल भेजा जाएगा और शक की बुनियाद पर किसी को मारा पीटा जाएगा। तो इससे तमाम अलीगढ़ जनपद के नहीं, तमाम मुस्लिमों में आक्रोश व्याप्त है। हम आज अल्टीमेटम देने आए कि इन पर कार्रवाई की जाए, और इन पर कार्रवाई नहीं की गई तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगी। और जिस तरीके से वो कानून हाथ में लेकर के मुसलमानों को हड़काने का कार्य कर रहे हैं, ये सब नहीं चलेगा। लगातार ऐसी घटना हो रही है। देखिए, कप्तान साहब ने हम आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा था कि लोधा के अंतर्गत तमाम लोगों ने ला इलाहा मोहम्मद लिखा, आपने देखा होगा, हमने उसकी सराहना भी की और उनकी तारीफ भी की। कप्तान साहब कह रहे कि हम की जांच करा रहे हैं, FIR कर दी गई है और उसमें 2 की गिरफ्तारी हो गई है। शेष को चिन्हित करके उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी, और अगर उनमें किसी पर अगर ज़्यादा मुकदमे पाए गए तो उनके खिलाफ गुंडा एक्ट की भी कार्रवाई की जाएगी। बोले पिछले कप्तानियों में क्या हुआ मैं नहीं कह सकता, लेकिन मेरी कप्तानी में ये गुंडागर्दी अलीगढ़ में नहीं चलेगी। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में बढ़ेंगे आगे, जहां थाना रोरावर क्षेत्र के महमूद नगर गली नंबर 9 में एक शादी समारोह के दौरान अलाव में आग लगने से 2 बच्चे झुलस गए। आग इतनी तेज थी कि बच्चे जलते हुए सड़क पर दौड़े और ये पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। प्रारंभिक जांच में पता चला कि अलाव में किसी ने पेट्रोल डाल दिया था, जिससे आग और भड़की। मौके पर मौजूद लोगों ने बच्चों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज चल रहा है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में आजाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष मोनू जाटव और एक हिंदूवादी नेता के बीच नोकझोंक की ऑडियो रिकॉर्डिंग वायरल हो गई है। ऑडियो में मोनू जाटव ने हिंदूवादी नेता की आलोचना करते हुए उसे 24 घंटे के अंदर पीटने की चेतावनी दी और माफी मांगने का वीडियो डालने की नसीहत भी दी। वही हिंदूवादी नेता चंद्रशेखर ने मोनू जाटव को अपशब्द कहे। दोनों के बीच हुई ये बातचीत सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रही है। हेलो, हाँ जी मोनू भाई। हाँ जी, मोहन चौहान बोल रहे हैं। हाँ जी मोनू भाई, क्या हाल चाल है? मैं ठीक हूँ भाई, क्या हाल है? बढ़िया जी, आप सुनाओ। मैं तो बढ़िया सुना रहा हूँ, बढ़िया हूँ भाई। क्या बोल रहे हो तुम्हारे नेता के बारे में? भाई आपके नेता हैं, हमें तो मालूम नहीं थी। है? हमें तो मालूम नहीं थी आपने बीमारी में ज्वाइन कर ली है। नहीं, नेता हैं वो हमारे, 21वीं सदी के रहबर हैं हमारे। भाई तो बढ़िया, खुशी की बात है भाई। हाँ, और ये फालतू की बातें ना करो, आप अपनी राजनीति करो। ये फालतू की बातें करोगे मोहन भाई, दिक्कत में आ जाओगे। सही बात है ना। मैं तो मैसेज अब देख रहा था, भाई ने बताया था मैंने कि हाँ। आप तो जानते हो राजनीति, देखो आपको तो अब बुरा लग गया राजनीति में, और तुम्हारे नेता ने तो हमारे राजपूतों के खिलाफ तमाम गाली दी है भाई। एक वीडियो दे दो मुझे, किस राजपूत के बारे में जो है गलत बोला मेरे नेता ने, एक वीडियो दे दो। तुम्हारे कौन से थे वो दीपक थे, उनने तो सारे वहाँ पंचायत में गाली दी कहीं। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, एक आपके पास बैंक नाम था, क्या नाम था? मैं कह रहा हूँ एक भी वीडियो मेरे नेता ने किसी भी समाज या किसी भी धर्म, किसी भी जाति के खिलाफ बोली हो। मेरा नेता मनुवादियों के बारे में बोलता है, मेरा नेता उन लोगों के बारे में बोलता है, SC ST OBC माइनॉरिटी के खिलाफ बात करने वालों के खिलाफ बोलता है। मेरा नेता उसके खिलाफ बोलता है जो संविधान के तरीके से नहीं चलता है। सही। हमें तो ऐसा ना, वो वीडियो हमें थोड़ा गलत बन गई, उस हिसाब से वो वीडियो बताया था कि वो कहीं चंद तुम्हारे भीम आर्मी के लोग बुजुर्ग वकील को पीट रहे थे। क्या बुजुर्ग वकील है वो? हाँ हाँ हाँ, वो चीफ जज पर जूता फेंक रहा है। वो जो है जूता, वो वकील है बुड्ढा। वो भी तो दलित समाज से आते हैं। सुन भाई, अपना दिमाग ठीक कर ले, समझ में आ रही है बात? वकील साहब नहीं आते क्या? अरे मैं क्या कह रहा हूँ, अपना दिमाग ठीक कर ले, दिमाग। और दिमाग ठीक ना हो तो जिस दिन चाहेगा उस दिन दिमाग ठीक कर दूंगा। नाम मोनू जाटव है मेरा। नहीं वो ठीक है, ये इसमें क्या लिखी है आपने? मैं क्या कह रहा हूँ, नहीं दिमाग मैसेज ठीक में कर क्या दूंगा। दिमाग सेकंड लगेंगे मुझे दिमाग ठीक करने में। मैसेज में क्या लिखी है आपने? ये क्या लिखी है, पढ़ नहीं पा रहा क्या? चाय पीने आ रहा है, मैं इस रोड पे नहीं आ रहा। क्यों चाय पीने नहीं आ रहा तू? मैरिज रोड पे, मैरिज रोड पे भी चाय नहीं पी रहा, क्वारसी पे भी चाय नहीं पी रहा। पी ले चाय एक बार, तेरा दिमाग ठीक कर दूंगा। मेरे नेता के बारे में उल्टा सीधा बोलेगा तो
नहीं तू बता कहाँ मिलेगा ये बता। तू बता कहाँ मिलेगा, तू बता, मैं वहीं आ जाऊंगा, तू छोड़ सबरी बात है। मैं तेरे घर आ जाऊंगा। तू हाँ आ जाएगा, आ जाऊंगा। तो आजा चुवरपुर, आजा चूरपुर आजा, इंतजार कर रहा हूँ तेरा। लोकेशन भेज तू अपनी। लोकेशन यार चुवरपुर सिद्धार्थनगर आजा, अब तू बहस वाली बात है देख ले। सुन बदतमीज तू कर रहा है। तेरा सुन नेता ओए, तू तमीज से बोल। तू अलीगढ़ में बुला तू चंद्रशेखर को। कितना बड़ा नेता है तू। चंद्रशेखर को, चंद्रशेखर तो हाँ, देख, चंद्रशेखर तो 6 जुलाई को अलीगढ़ आया था, और चंद्रशेखर फिर अलीगढ़ आएगा। तुझ पे चंद्रशेखर की झांट भी टेढ़ी नहीं होनी। और सुन, तेरी जिस दिन झांट टेढ़ी करनी हो, तू चैलेंज कर दियो, उस दिन तू वीडियो डाल दियो अपनी। तुम जो मुल्लाओं के लिए बोल रहे हो ना, मुल्ला ये सुन बे, वो मुल्ला नहीं है, वो हमारे लोग हैं, वो बहुजन समाज के लोग हैं, सम्मानित लोग हैं देश में। उनको संविधान ने उनको दे रखा है। सुनो जान दलितों पे सुन बे, जान तुम्हारा दलितों पे अत्याचार होता है, वहां नेता क्यों नहीं जाता तुम्हारा। कौन नहीं जाता, तूने देखा नहीं जाता मेरा नेता। देखो संविधान में दलाली कर, तू दलाल दलाली नहीं करता। मैं दलाली कर, दलाली नहीं, तेरे चूटों में घुसेड़ दूंगा, हिंदुत्व राजनीति तेरी, हिंदुत्व की काम करना करते रहेंगे, तेरे चूटों में घुसेड़ दूंगा। सुनो मैं तो कह रहा हूँ नीले कबूतर पूरे प्रदेश में पिटेंगे तुम जैसे बीमारी वाले। हम नीले कबूतर नहीं है, हम बाज हैं, और तेरी गांड में घुस जाएंगे। बाज नहीं, नीले बाज हैं, नीले बाज, तेरी गांड तोड़ेंगे। और तुझे सुनो 24 घंटे का टाइम दे रहा हूँ, तू पिटना जरूर है 24 घंटे में। सुने तुम भीम आर्मी वाले सब पिटोगे, पूरे देश में पिटोगे। तू गांडू तुम सब ना पिटना चाहोगे, तू खुद पिट जाएगा झटुए। तू अभी जानता नहीं मेरे को पूरी तरह से। मैं तुझे जानता हूँ, तू दलाल है, तेरे बारे में पूरी हिस्ट्री निकाल रखी है, तेरे बारे में पूरी तेरी औकात भी पता है। तू करनी सेना में कौन सा पद लेने चाहता है, तेरे ये भी पता है। तू किसकी गांड के पीछे लग रहा है पद लेने के लिए, ये मुझे ये भी पता है। और तुझे जब पीटूंगा भोसड़ी के, तू किस नेता को बुलाएगा अलीगढ़ में करनी सेना के, उसको भी पता है। और सुन, वो आदमी भी कुछ नहीं कहेगा, वो भी मेरा छोटा भाई है। तेरी जिस दिन गांड तोड़ूंगा ना, तू जिस नेता को बुलाएगा करनी सेना के, वो अपना भाई है, तेरी गांड तोड़ूंगा जिस दिन। तेरा कौन सा भाई है ये तो बता। मैं कह तो रहा हूँ तुझे, वो तो तुझे मौके पे दिखाऊंगा जब तू बुलाएगा। कौन सा तेरा भाई है और कौन सा मेरा भाई है। तेरा भाई कौन सा हो जाएगा। वो तो बाबू मेरी जान, तुझे तो तुझे उसी दिन दिखाऊंगा जिस दिन तुझे तोड़ूंगा। तू गांडू जब तक तू वीडियो नहीं डालेगा माफी की, तू पिटेगा उसी दिन। तू नहीं मेरे लेवल का। अबे झटुए, अबे मेरे नेता की तू पैर की धोबन नहीं है झांटे। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां मामू भांजो स्थित राधा मोहन मंदिर परिसर में आयोजित प्रेस वार्ता में मीडिया को 5 दिवसीय भक्तमाल कथा की रूपरेखा और कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी दी गई। कथा व्यास आचार्य यश भारद्वाज ने बताया कि भक्तमाल तथा का शुभ आरंभ आज मंगलवार को भव्य कलश यात्रा के साथ किया जाएगा, जो मंदिर प्रांगण से शुरू होकर रेलवे रोड, मीरा मल की प्याऊ, मामा भाजा और ख्याली राम चौराहा होते हुए पुनः मंदिर प्रांगण में संपन्न होंगे, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु सहभागिता करेंगे। कलश यात्रा के बाद प्रतिदिन दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक भक्तमाल कथा आयोजित की जाएगी, जिसमें संतों की महिमा, भक्ति परंपरा और अत्यधिक आध्यात्मिक जीवन के प्रेरक प्रसंग सुनाए जाएंगे। कथा के समापन अवसर पर 27 दिसंबर को प्रातः 10 बजे विधिवत पूर्णाहुति होगी, जिसके बाद श्रद्धालुओं के लिए विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। प्रेस वार्ता में मीडिया प्रभारी ललित वार्ष्णेय के साथ पुनीत वार्ष्णेय, विक्की साई, किशन शर्मा सहित आयोजन समिति के अन्य सदस्य उपस्थित रहे और नगरवासियों से अधिक संख्या में पहुंचकर कथा श्रवण कर पुण्य लाभ अर्जित करने की अपील की गई। राधा मोहन मंदिर पर हर साल की भांति आज ये तीसरी भक्तमाल कथा आचार्य यश भारद्वाज जी के मुखारबिंदु से की जा रही है। 23 तारीख दिन मंगलवार से ये प्रारंभ होगी। कलश यात्रा 9 बजे निकलेगी, जिसमें सभी भक्त धूमधाम से कलशों को उठाकर और मंदिर प्रांगण में नगर भ्रमण करेंगे और उसके बाद 5 दिन तक ये कथा चलेगी। 27 तारीख को पूर्ण आहुति के साथ प्रसाद वितरण भंडारा होगा और सभी भक्त आमंत्रित हैं। अधिक से अधिक मात्रा में भक्त उपस्थित हों, इस कथा को सुने, अपने जीवन को धन्य बनाएं। श्री काशी कल्याणम संस्थान के माध्यम से कार्यक्रम हो रहा है। कथा का जो समय है वो 2 बजे से प्रारंभ होगी और 5 बजे तक ये कथा। ये प्रेस वार्ता का आयोजन श्री राधा मोहन मंदिर में श्री भक्तमाल कथा के द्वारा
प्रेस वार्ता के लिए रखी गई है। ये आयोजन दिनांक 23 तारीख दिन मंगलवार 2025 कलश यात्रा के साथ शुभारंभ होगा। भक्तमाल कथा का आयोजन जो दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगी। आयोजन 23 तारीख से और दिनांक 27 तारीख पूर्णाहुति प्रसाद वितरण के साथ किया जाएगा। ये कलश यात्रा हमारे मंदिर राधा मोहन मंदिर से रेलवे रोड होते हुए और ख्याली राम के चौराहे से होते हुए मंदिर पे संपन्न होगी। ये कलश यात्रा प्रातः 9 बजे। ये भक्तों की संभाई भक्तों के द्वारा 51 कलश की व्यवस्था तो मंदिर के द्वारा है, उसके बाद भक्तों के द्वारा कलश की व्यवस्था की गई। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।